हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज ट्रेडिंग वीडियो। और आज का दिन ब्रेक इवन का दिन था। आज के दिन मुझे अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन मुझे ट्रेलिंग एसएल देना पड़ा। मार्केट में काफी वोलेटिलिटी थी। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में तो काफी वोलेटिलिटी था। मार्केट नीचे आया तुरंत ऊपर गया, नीचे आया तुरंत ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यही वोलेटिलिटी में मेरा एसएल गया। मैंने ओवर ट्रेडिंग भी नहीं किया, तो इसीलिए छोटा मोटा एसएल देके मैंने ब्रेक इवन पे अपना डे क्लोज कर दिया। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने वाला है, कल भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, आने वाले दिनों में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जब मार्केट में ऐसा चॉपी हो, वोलेटिलिटी ज्यादा हो, तो उस दिन पे अगर आप छोटा मोटा लॉस पे निकल जाते हैं तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कब लिया, तो मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ। जैसे देखिए, मेरा पहला ट्रेड था यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ये वाला ट्रेड मेरा पहला ट्रेड था। 40,800 का जो सी था, ये मेरा पहला ट्रेड था। तो ये ट्रेड मैंने कब लिया, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं। सॉरी, मेरा पहला ट्रेड निफ्टी में था, ये था निफ्टी में। ओके, तो ये ट्रेड था निफ्टी में। फिर इसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी का। ये तो मैं आपको पहले निफ्टी का ट्रेड बताता हूँ, फिर उसके बाद ये बैंक निफ्टी का 40,800 का कॉल ऑप्शन की जो मैंने शॉर्ट किया था उसका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी में एक्चुअली मैंने ऑप्शन बाइंग किया था निफ्टी में, क्योंकि आप लोग देखो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, वो भी 18,040 के लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास गैप अप ओपनिंग हुआ है। और ये जो 18,000 है, ये एक राउंड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कल के दिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, राउंड नंबर पे कॉल राइटिंग की होगी। कॉल राइटिंग का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे उन लोगों को मार्केट ने यहाँ पे सरप्राइज दे दिया और मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दिया। तो जितने भी लोगों ने 18,000 का कॉल राइटिंग किया होगा, जो कि एक राउंड नंबर है, निफ्टी के लिए एक मेजर राउंड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल राइटिंग की होगी और उन लोगों को आज मॉर्निंग में ट्रैप होना पड़ा। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली नीचे की ओर गिरता तो इन लोगों को रिलीफ होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे डे हाई के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये डे हाई के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगर ये डे हाई को यहाँ पे निकलता तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता था, जो कि आज नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट है सेटअप हर दिन काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ और दिन होता है, या फिर मैंने बहुत बार देखा कि यहाँ पे ये लेवल पे काफी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ आ जाता है, लेकिन आज के दिन नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किया और यहाँ पे छोटा सा नीचे का एसएल लगाया। मैंने 18,050 का शायद होगा, 18,050 का मैंने कॉल ऑप्शन को, ओके हाँ, 18,050 का मैंने कॉल ऑप्शन को बाइंग किया था। मार्केट यहाँ ऊपर भी गया, मैं चाह रहा था और ऊपर जाए, यहाँ पे ऊपर भी गया और अच्छा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक सडन फॉल आया। तो मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था, मैंने यहीं कहीं मैंने अपने एसएल को ट्रेलिंग किया था। ठीक है, तो वो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया और मैं यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास ये भी थोड़ा सा लॉस में निकल गया यहाँ वरना यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखा, देखिए बैंक निफ्टी में एक काफी बढ़िया सेटअप था आज के दिन। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, फिर इसने डे हाई को क्रॉस किया। तो जब डे हाई को इसने क्रॉस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डे हाई के ऊपर इसने कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाया था। ठीक है, और मेरा भी व्यू था कि यहाँ से नीचे आएगा। तो जब ये वाला रेड वाला शूटिंग स्टार कैंडल बना ना, तो इसी टाइम मैंने यहाँ पे इसका लो ब्रेक होते यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है, ये कब बना, ये तभी बना जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपने डे हाई को क्रॉस किया। देखिए बैंक निफ्टी ने अपने डे हाई को यहाँ पे क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करने के बाद यहाँ पे तो ये रिजेक्शन दिखा रहा था। ठीक है, ये रिजेक्शन देखने के बाद मुझे लगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये केस में मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी का 40,800 का कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ ये लो ब्रेक होते ही मैंने शॉर्ट किया और ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया था। ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ऑप्शन के चार्ट में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था। जब ये डे लो के आसपास गया तो यहाँ पे इसने इतना क्विक रिकवरी दिया, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मैं आप लोगों को इसका 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे इतना जल्दी सब कुछ हुआ। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, ठीक है, मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, डे लो के आसपास ये आ रहा था, लेकिन यहाँ से इतना जल्दी इसने रिकवर किया कि मुझको कंफ्यूजन में डाल दिया कि मैं क्या करूं। तो इसीलिए मैंने अपने जो ट्रेड है इसको थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल लगाया, मतलब मैंने अपने एसएल को ट्रेलिंग किया था ऑप्शन के चार्ट में। तो आप लोगों को बता दो यहाँ पे क्या कहाँ गया, ओके, मैंने ऑप्शन के चार्ट में इसको ट्रेलिंग किया था
और यहाँ कहीं पे मेरा ऑप्शन के चार्ट में यहाँ यहीं कहीं पे मेरा ट्रेलिंग एसएल इसने ट्रिगर कर दिया, जहां पे मुझे छोटा सा ये लॉस हुआ है, ठीक है, ये वाला स्ट्राइक में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है, क्योंकि ये काफी अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग किया था मैंने, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग मतलब ऐसे क्विक, हम एक स्कैल्पिंग की तरह नहीं कर रहे हैं ना, एक डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे छोटा प्रॉफिट में निकलना होता तो मैं ऑप्शन बाइंग करता, यहाँ पे मोमेंटम मिलता तो मैं निकल जाता। मैं ऑप्शन सेलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्शनल ट्रेड को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो ऐसे डायरेक्शनल ट्रेड में हमको वेट करना पड़ सकता है, यहाँ पे ड्रॉडाउन का फेज भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक रिवर्सल हमें देखने को मिला, फिर उसके बाद फिर यहीं से ये रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। तो यहाँ पे मैं मार्केट को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मतलब ये ऑब्जर्वेशन था कि ये डे लो को ये किस तरीके से ब्रेक करेगा, डे लो के आसपास ये कैसे बिहेव करेगा, उसको देख करके मैंने मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड था वो प्लान करना था मुझे। तो फिर मैंने फिर बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया, ठीक है, ये ट्रेड लिया ये वाला स्ट्राइक में 40,700 का पुट ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया। वो कब शॉर्ट किया आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग में बैंक निफ्टी का सेटअप बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ पे डे लो है, राइट, यहाँ पे डे लो था उस टाइम पे। तो ये वाला कैंडल आप लोग देखो, यहाँ पे ये कैंडल ने डे लो को ब्रेक किया, राइट, ये कैंडल ने डे लो को ब्रेक किया, लेकिन उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये स्पाइक देके ऊपर की तरफ आया। देखिए डे लो के आसपास बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस था, क्योंकि जितने भी लोगों ने बाइंग किया होगा मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे डे लो के आसपास था। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों को बैंक निफ्टी ने एसएल को हिट किया और बैंक निफ्टी तुरंत यहाँ से रिवर्स कर गया। और देखिए जितने भी लोगों को सेलिंग करना था, क्योंकि यहाँ पे गैप है, गैप फिलिंग हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वो लिमिट ऑर्डर लगाया होगा सेलिंग का, कि जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा तो सेलिंग करेंगे, तो उनको भी चकमा देके बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ इसने स्पाइक मार दिया। तो देखिए जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे इसका डे लो है, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, डे लो बनाया, फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे आ जाता है, फिर डे लो को ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक करने का तुरंत अगर ये रिवर्स हो जाता है और उसके तुरंत जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा ना, 1 या 2 5 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर तुरंत वो जो ब्रेकडाउन कैंडल है अगर इसका हाई को निकलता है तो इसको हम बोलते हैं बियर ट्रैप, ठीक है, ये बियर ट्रैप बोलते हैं। मतलब बियर ट्रैप का मतलब होता है कि जितने भी लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप होना पड़ा। तो ये वाला सेटअप काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, ठीक है। आप लोग हिस्टोरिकली जाके निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, जब बैंक निफ्टी अपना डे हाई या डे लो को तुरंत ऐसे ब्रेक करता है, फिर उसके बाद तुरंत जो नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल का हाई या लो को निकलता है, क्रॉस करता है, तो फिर काफी बढ़िया तेजी यहाँ ऊपर के साइड हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैंने बैंक निफ्टी को जब इसने ये वाला कैंडल का हाई को निकाला, मैंने 40,700 का यहाँ पे 40,700 का पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, छोटा सा यहाँ का एसएल के साथ, ठीक है, छोटा सा एसएल के साथ मैंने इसको शॉर्ट किया था। आप लोग देखो यहाँ पे 40,700 का ये वाला स्ट्राइक को मैंने सेल किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मुझे ट्रेलिंग एसएल देके निकलना पड़ा, क्योंकि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी था, मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा रहा था। देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया पे जब मेरा यहाँ पे ट्रेड गए काफी अच्छा यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, जब बैंक निफ्टी ये पॉइंट पे था ना, ये पॉइंट पे मैंने अपने एसएल को स्ट्रिक्टली मैंने ट्रेल किया था। मैंने क्यों ट्रेल किया था, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। तो बैंक निफ्टी को भी अगर ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, यहाँ पे हाई लगा के ऊपर की तरफ ये जा रहा था, तो अगर बैंक निफ्टी को अगर मतलब निफ्टी अगर ऊपर के लेवल में ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी को अगर सच में ऊपर जाना है तो वो तुरंत यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एसएल को यहीं कहीं पे मैंने ट्रेलिंग किया था, ठीक है, अपने एसएल को मैंने ट्रेलिंग किया था और वो ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया। फिर यहाँ से फिर इसने अपसाइड मोमेंटम दे दिया। अगर मतलब यहाँ पे अगर आज देखिए कि ऑप्शन प्राइस है ना, ऑप्शन प्राइस बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। मैं इतना स्ट्रिक्टली अपने एसएल को ट्रेल नहीं करता, लेकिन आज मैंने कर लिया, क्योंकि ऑप्शन प्राइस जो है वो उतना नहीं गिर रहा था जितना कि स्पॉट में मोमेंटम आ रहा था। अब जैसे देखिए बैंक निफ्टी जिस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उस तरीके से ऑप्शन प्राइस वहां पे गिर नहीं रहा था। तो इसीलिए मुझे अपना जो ट्रेड है वहां पे मैंने स्ट्रिक्टली एसएल को लगाया, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी सच में स्पॉट में ऊपर की तरफ जा रहा है और वो ऑप्शन सेलिंग किया है मैंने, तो उसको भी तुरंत नीचे आना चाहिए ना। ऑप्शन का जो प्राइस है वो उस तरीके से नीचे नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ऑप्शन में एक पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं आईबी स्पाइक, ठीक है। आईबी स्पाइक का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का बढ़ना। जब आईबी स्पाइक होता है तो ऑप्शन प्राइस उस तरीके से नहीं गिरता
जो वो नॉर्मल दिन में गिरता है, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट में कुछ मतलब इवेंट्स है, तो वो इवेंट्स के चलते यहाँ पे ऑप्शन प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, वो एक्सपांड कर रहा है, वो आईबीज जो है वो एक्सपांड कर रहा है। तो आईबीज एक्सपांड करने का मतलब होता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब बढ़ रहा है, तो ऑप्शन का प्राइस उतना तेजी से नहीं गिरेगा। तो इसीलिए मैंने अपने एसएल को स्ट्रिक्टली यहाँ पे ट्रेल किया था, तो वो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया। अगर नॉर्मल दिन होता तो मैं यहाँ पे अपने एसएल को इतना टाइटली मतलब ट्रेल नहीं करता। तो मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड गया, तो काफी बढ़िया यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो अगर वो ट्रेड में हम लोग होल्ड करते तो यहाँ पे काफी बढ़िया प्रॉफिट भी मिल सकता था। ठीक है, तो आई होप कि जो लॉजिक है आप लोगों को समझ में आया। देखिए प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी हो, अगर मैंने अगर आज ज्यादा प्रॉफिट बना ही लिया होता या फिर मैंने बहुत लॉस किया भी होता, तो आप लोगों को वहां से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जिस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो जरूर ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे अपने ट्रेडिंग जर्नी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उसको कैप्चर करना है, ताकि मैं आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मैं देख सकूं कि आज से पहले मैं किस तरीके का ट्रेडर था। तो उसी के लिए मैं ये ट्रेडिंग मतलब वीडियो के रूप में अपने ट्रेडिंग जर्नल आप इसे बोल सकते ये बना रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को सिखाने का मकसद कोई कुछ मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे लोग मुझसे भी ज्यादा स्किलफुल है, मुझसे भी ज्यादा मार्केट को समझते हैं। तो मैं यूट्यूब में ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं कैसा हूँ, मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी जो है उसको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये मैं मतलब अपना एज अ रिकॉर्ड में अपने यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोगों को अगर फायदा होता है तो वो ठीक है, वो उससे मुझको खुशी होगी, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग जो होता है वो गलत तरीके से होता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट का स्प्रेड बनाते हैं। अकाउंट स्प्रेड का मतलब होता है, अब जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शन में स्प्रेड बनाते हैं, लेकिन जो ऐसे लाइव ट्रेडिंग का वीडियो करते हैं वो अकाउंट में स्प्रेड बनाते हैं, मतलब कि एक अकाउंट में बाइंग किया, दूसरे अकाउंट में सेलिंग किया, और कहाँ भी प्रॉफिट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसी प्रॉफिट को दिखाते हैं। ठीक है, तो वो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना वो आप सब लोगों को पता है। अगर पता नहीं है तो आप मेरे कल के वीडियो जाके देख लेना, वहां पे मैंने बताया है। ठीक है, किस तरीके से दोनों अकाउंट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट को दिखाया जाता है, और आपको मैं इसके ऊपर एक लाइव डेमो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अब कल वेडनेसडे है, ठीक है, तो क्या होगा कि आज जो यूएसए में जो न्यूज आने वाला है, जो शायद जीडीपी का कुछ डाटा आने वाला है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कल मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है या फिर मार्केट एक डायरेक्शनल मूव ले सकता है। तो मार्केट को कल अगर हम देखेंगे तो कल मार्केट कहाँ पे मोमेंटम करेगा, तो ये 15 मिनट का चार्ट में ओपन करता हूँ पहले। ठीक है, ओके, तो देखिए मार्केट में अभी ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, तो अगर मार्केट कल फ्लैट भी ओपनिंग होता है, ठीक है, तो हम इसी लेवल के नीचे हम लोग सेलिंग करने के लिए दिखेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखें ट्रेंड लाइन भी ऐसे करके यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन उतना परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, तो ये लेवल के नीचे हम लोग 40,700 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सेलिंग करेंगे, और ऑफसाइड के लिए देखेंगे लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।